हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमडी लर्निंग पॉइंट पर। तो आज हम जो है वो शिक्षण अभिरुचि के 50 क्वेश्चन के है वो आंसर क्विज पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम है वो शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पीटीटी या बीएसटीसी में है वो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं, चाहे पीटीटी 2 वर्ष की हो या 4 वर्ष की हो। तो सभी में है वो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज वही क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति वाले शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। यदि आपके विद्यालय में भिन्न भिन्न जाति के शिक्षक हैं तो आपका उनके प्रति व्यवहार कैसा होगा। यहाँ पर आपको एक खुद को टीचर मानना होगा और फिर आपको है वो आंसर देना होगा। तो इसमें पहला है कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, उनके विशेष संबंध नहीं रखेंगे, उनसे केवल अपने विषय वाले शिक्षकों से ही संपर्क रखेंगे या अपने कार्यों से मतलब रखेंगे। तो इसमें आप बताओ क्या होगा। तो इसमें होगा कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, कोई भी भेदभाव है वो नहीं रखेंगे। तो इसमें होगा ये, इसमें 1 नंबर होगा सही। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में कहा जाता है। अनुशासन, पुरस्कार, छात्रों में मतभेदता या कुशल प्रबंध रखने में सहायक। तो क्या होगा इसका आंसर। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रशंसा को तकनीकी भाषा में तो वो कहा जाता है पुरस्कार। क्या कहा जाता है, पुरस्कार। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षक और प्राचार्य एक दूसरे के हैं। शिक्षक और प्राचार्य, एक शिक्षक है और एक हेडमास्टर प्रिंसिपल जो भी हो, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, मित्र होते हैं, सहयोगी होते हैं या विरोधी होते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे के हमेशा सहयोगी होने चाहिए। क्या होना चाहिए, सहयोगी, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। इसमें हो जाएगा तीसरा, सहयोग की भावना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी, राष्ट्रीय कैडेट कोर, ये क्वेश्चन आ सकता है। एनसीसी की फुल फॉर्म राष्ट्रीय कैडेट कोर के टोली नायक के रूप में आप किस छात्र का चुनाव करना पसंद करेंगे। मेधावी छात्र को, प्रभावी व्यक्तिगत वाले छात्र का, शारीरिक रूप से शक्तिशाली छात्र का, या फिर आर्थिक रूप से संपन्न छात्र का। तो आपको इसमें क्या करना है, प्रभावी व्यक्ति वाले छात्र का हमेशा, क्योंकि मेधावी छात्र भी इसमें हो सकता है लेकिन उतना नहीं हो सकता जितना प्रभावी व्यक्ति वाले छात्र हो सकता है। शारीरिक रूप से शक्तिशाली, शारीरिक रूप से इसमें क्या होगा, कुछ नहीं, आर्थिक रूप से भी नहीं होगा। तो इसमें प्रभावी व्यक्ति वाले छात्र का ही हम है वो चुनाव करना पसंद करेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रभावी व्यक्ति वाले छात्र का। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। एक शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। शिक्षक का एक शिक्षक हो आप, तो आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आप बताओ। परीक्षा उत्तीर्ण कराना बच्चों को, आपके जो भी सब्जेक्ट है, जो भी विषय है, उसमें बच्चों का जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण कराना, छात्रों का सर्वांगीण विकास कराना, या व्यवहार में कुशलता लाना, या छात्रों को भेदभाव सिखाना। तो आप क्या करोगे। तो आपको क्या करना है, वो परीक्षा उत्तीर्ण कराना। ये नहीं करना है कि हम हमारे जो सब्जेक्ट, जो भी विषय है उसमें छात्रों को उत्तीर्ण कराते हैं। उत्तीर्ण तो कराना, लेकिन उससे ज़्यादा सटीक होगा वो होगा
छात्रों का सर्वांगीण विकास कराना। क्या होगा? छात्रों का सर्वांगीण विकास कराना, ये इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन और उच्च विचार का सिद्धांत है। इसने क्या कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में शिक्षक नेता के लिए सादा जीवन उच्च विचार सिद्धांत है। तो क्या है? मूर्खतापूर्ण है, अनुपयोगी है, उचित है या कल्याणकारी है? तो वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षक और नेता के लिए है वो सादा जीवन और उच्च विचार का जो सिद्धांत है वो हमेशा ही कल्याणकारी है। क्या है? कल्याणकारी है। इसी के साथ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, नेता का समय है। एक नेता है तो उसका समय क्या है? आपको है वो इस विषय में शिक्षण अभिरुचि में आपको एक टीचर बन के भी सोचना है, और आपको कभी कभी एक है जो वो एक लीडर के रूप में भी सोचना पड़ेगा। एक नेता के रूप में भी आपको एक नेता भी बना सकता है क्वेश्चन में, और आपको एक छात्र का जो चुनाव होता है छात्र संघ, उसमें आपको वो नेता भी बना के आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी लीडरशिप कैसी होगी। तो आपको वो सारे अपने पे लेना है कि मैं अगर लीडर होता या मैं अगर शिक्षक होता तो मैं क्या करता, आपको उसी रूप में वो आंसर देना है। तो नेता का समय, एक नेता है तो उसका समय किसके लिए है? परिवार के लिए, मित्रों के लिए, देश के लिए या सोने के लिए है? तो एक नेता जो है उसका जो समय होता है वो हमेशा एक देश के लिए होता है। किसके लिए होता है? देश के लिए होता है। इसी के साथ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, आप अध्ययन व्यवसाय की प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। आप एक अध्यापन व्यवसाय के लिए, आपको एक अध्यापन व्यवसाय के प्रगति के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रगति के लिए सर्वोच्च महत्व प्रदान करेंगे। उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य, अधिकाधिक ट्यूशन कार्य, उत्तम पुस्तकों का लेखन या शिक्षण कार्य में पलायन। तो आपको क्या करना है? आपको है वो हमेशा उच्च कोटि का कक्षीय शिक्षण कार्य करना है। उच्च कोटि का शिक्षण कार्य, कक्षीय शिक्षण कार्य। उसमें है कि अधिक ट्यूशन, तो एक शिक्षक है वो कभी ट्यूशन नहीं ले सकता है, इस बात का ध्यान रखना आप। अगर लेना भी चाहे तो वो उसको प्रिंसिपल की है वो परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी स्कूल में ही ले सकता है, घर पर नहीं, वो भी ज़्यादा बच्चों को नहीं, बस 7-8 बच्चों तक ही सीमित है। तो वो ट्यूशन तो कभी ले ही नहीं सकता घर पर। तो इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? मतलब कि इन जो ये दिए हुए हैं इनमें से शिक्षक के कौन से निजी गुण हैं, मतलब प्राइवेट निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते हैं? संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता या प्रबंध क्षमता। तो शिक्षक जो है उसकी दयालुता, जो उसमें दया है, वो दया की भावना है, वो उसका निजी गुण है, लेकिन वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो उसमें होगा ये 3 नंबर। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो। कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीय हो। सत्य है, संभव है, असत्य है, कह नहीं सकते। तो क्या होगा? कक्षा में उचित संप्रेषण हेतु आवश्यक है कि आपका व्यवहार पूर्ण रूप से नाटकीयपूर्ण हो। गलत, ये असत्य है।
ऐसा नहीं होता है, ये असत्य है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, संप्रेषण व्यवस्था व्यापक रूप से है। संप्रेषण है वो व्यापक रूप में क्या है? संप्रेषण है वो व्यापक रूप में पशु पक्षियों व मनुष्यों के मध्य विद्यमान होता है के रूप में। पशु पक्षी व मनुष्य के मध्य विद्यमान होता है, केवल मनुष्यों में विद्यमान होता है, प्रकृति में सर्वत्र विद्यमान होता है, या प्रकृति व मनुष्यों में समान रूप से विद्यमान होता है? नहीं, संप्रेषण व्यापक रूप से वो पशु पक्षी मनुष्य इन तीनों के मध्य विद्यमान होता है। संप्रेषण तभी तो एक दूसरे के प्रति वो कोई भी भावना आदान प्रदान की जाती है संप्रेषण के माध्यम से। आपके मित्र का पुत्र आपकी कक्षा में पढ़ता है तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? आपका कोई मित्र है, खास फ्रेंड आपका कोई, मान लो खास फ्रेंड हो या फ्रेंड हो, तो उसका जो पुत्र है वो आपकी कक्षा में पढ़ रहा है, तो उसके प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा? अनुशासित होगा, पक्षपातपूर्ण होगा कि ये तो मेरे मित्र का पुत्र है तो इसलिए मैं इसको है वो अलग ही रखूँगा, इन सब से इस पर ज़्यादा ध्यान दूंगा इसको? नहीं, ऐसा नहीं है, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। या सामान्य छात्र की भांति या सबको समान, जो आप बाकी बच्चों के प्रति हो वैसे उसके प्रति रहोगे, या पुत्र की भांति। तो अब तो आपके मित्र का पुत्र आपके कक्षा में पढ़ता तो आपका व्यवहार कैसा होगा? तो आपको हमेशा है वो सामान्य छात्र की भांति ही रखना है, भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो आपके मित्र का पुत्र हो या फिर आपका ही पुत्र क्यों ना हो, सामान्य छात्र की भांति ही रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक यानी अचानक निरीक्षण पद्धति से गुणात्मक सुधार संभव है? क्योंकि इससे पहला है, शिक्षक व विद्यार्थियों पर रौब डाला जा सकता है। शिक्षक व विद्यार्थियों को रौब डाला जा सकता है, विद्यार्थी सदैव भयभीत बने रहते हैं, या विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है, या विद्यार्थियों का पारस्परिक सामंजस्य एवं अधिगम स्तर को सुविकसित किया जा सकता है? नहीं, इसमें होगा तीसरा है, विद्यार्थियों के अनुशासन। विद्यार्थियों के अनुशासन गृह कार्य अधिगम दृष्टि पर बनी रहती है। विद्यार्थियों के अनुशासन हो, चाहे गृह कार्य हो, वह अधिगम स्तर पर दृष्टि बनी रहती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षक के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन कार्य करना इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि एक शिक्षक के लिए, आप एक शिक्षक हो और आपको विद्यार्थियों का जो मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन कार्य करना है, इसलिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? इसके लिए विद्यालय उसे वेतन का भुगतान करता है इसलिए आवश्यक है, या फिर ये सरकार के सेवा निर्देशों में उल्लेखित होता है इसलिए, या इससे विद्यार्थी की अधिगम क्षमता का ज्ञान होता रहता है इसलिए, या अधिगम क्षमता और उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। तो क्या होगा? तो इसमें वो अधिगम क्षमता एवं उपचारात्मक स्थिति दोनों में सामंजस्य बना रहता है। क्या बना रहता है? सामंजस्य बना रहता है। इसमें होगा ये। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास में योगदान होता है। एक बालक के विकास में किसका योगदान होता है? एक अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता समझ गए ना, योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो एक बालक के विकास में अगर योगदान है तो वो किसका है? योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का होता है।
एक अच्छा विद्यालय तो है, लेकिन उसमें शिक्षक यदि सही ढंग रूप से पढ़ा नहीं रहे तो एक अच्छा विद्यालय किस प्रकार से हो गया। पाठ्य पुस्तक तो अच्छी है लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं हैं। धनवान का तो इसमें मतलब ही नहीं होगा। तो योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का होगा। अगला क्वेश्चन है योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम है। उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए क्या माध्यम है? राजनीतिक मंच, स्कूल, घर या फिल्म हॉल? उत्तम नेता के गुणों के विकास में, इसमें गुणों के विकास में कहा है एक उत्तम नेता के गुणों के विकास के लिए सबसे प्रमुख माध्यम क्या है? तो वो है स्कूल। स्कूल में उसको लीडर बनाया जाता है, कक्षा में मॉनिटर भी बनाया जाता है, तो उसमें उस विकास के गुणों का होता है, विकास होता है गुणों में उत्तम नेता के। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है। एक बालक के समाजीकरण का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत व सामाजिक समायोजन में वृद्धि करना, बालक की अभिव्यक्तियों, पसंदों तथा विश्वासों का विकास करना, एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों को विकसित करना या समूह मानकों को ग्रहण कार्य योग्य बनाना। तो क्या होता है? बालक के समाजीकरण का उद्देश्य होता है एक सामाजिक, क्या होता है? एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों का विकसित करना। एक सामाजिक समूह के प्रतिमानों का विकसित करना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ होगा। एक बालक का सामाजिक विकास श्रेष्ठ कैसा होगा? यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन कर रहे हैं, यदि बालक के विद्यालय में अच्छा वातावरण और उत्तम विद्यार्थियों के साथ मिलने जुलने का मौका मिले, यदि माता पिता बालक के साथ कठोर एवं दमनात्मक व्यवहार रखें, यदि शिक्षक बालकों का कठोर अनुशासन में रखें, तो क्या होगा? इसमें होगा यदि बालक के माता पिता उचित लाड प्यार करें तथा सामाजिक नियमों का सावधानी से पालन करवाएं। यदि बालक का समाजीकरण न हो तो वह कैसा होगा? पशुवत होगा, असामाजिक, कुसामाजिक या पूर्ण सामाजिक? यदि बालक को समाजीकरण न हो तो कैसा होगा? कुसामाजिक होगा। तो उसका जो होगा कुसामाजिक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है शिक्षक का प्रमुख कार्य। एक शिक्षक है तो उसका प्रमुख कार्य क्या होगा? पाठ्यक्रम समय पर पूरा करवाना, छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना, छात्रों का मार्गदर्शन करना, छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना नहीं। यदि एक शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है कि छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। कैसी? छात्रों को प्रभावी शिक्षा देना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है संप्रेषण व शिक्षा में सुनने की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कथन क्या है? गलत है, सही है, कह नहीं सकते, यह संभवत नहीं, सही नहीं है। तो इसमें होगा सही है, यह कथन एकदम सही है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। प्रभुत्व व अधीनता, प्रभुत्व व्यवस्था, प्रभुत्व गुलामी या प्रभुत्व अनुगमन? तो प्रभुत्व व्यवस्था होगा। क्या होगा? प्रभुत्व व्यवस्था। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आज के नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया?
निसंदेह असहमत, संभवतः कम सहमत। आजकल नेताओं के जीवन मूल्यों में बदलाव आ गया है, तो ये एकदम क्या है, संभवतः है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आपकी राय में शिक्षकों को समय पर विद्यालय आना चाहिए? यह उनका कर्तव्य है। समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। यह सभी का अपना अपना दृष्टिकोण है। यह समय पर आना जरूरी नहीं। तो क्या होगा, समय पर आने पर छात्र भी समय पर आएंगे। यदि शिक्षक ही लेट आएंगे तो छात्र तो अपने आप ही लेट हो जाएंगे, तो वो क्यों आएंगे जल्दी। तो एक शिक्षक को समय पर आना चाहिए ताकि छात्र भी समय पर आए। प्रयोगात्मक मूल्यांकन विधि विज्ञान एवं कंप्यूटर के विद्यार्थियों के लिए अधिक आवश्यक मानी गई है, क्योंकि इसमें केवल सैद्धांतिक ज्ञान द्वारा पूर्ण अधिगम संभव नहीं। इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। ऐसा यूरोपीय देशों में भी हो रहा है। ये कठोर आयोग के शिक्षा निर्देशों में उल्लेखित है। तो इसमें होगा, इसमें सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक ज्ञान से क्रियाशील करके ही पूर्ण अधिगम संभव बनाया जा सकता है। इसमें 2 नंबर करेक्ट होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निर्धारण मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थियों का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे उनका अधिगम स्तर मापा जाता है। इससे ये आधुनिकतम शिक्षा प्रणाली में उल्लेखित है। इससे अधिगम स्तर की तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करने से शिक्षक का वेतन प्राप्त होता है। तो क्या होगा, निर्धारित मापनी द्वारा समय समय पर विद्यार्थी का अधिगम औसत निकाला जाता है, क्योंकि इससे अधिगम स्तर का तुलनात्मक अध्ययन समेकित किया जाता है। 3 नंबर करेक्ट होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, लिखित परीक्षा के अंतर्गत मूल्यांकन पद्धति की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता यह होती है कि सभी प्रश्न आकस्मिक ढंग से निर्मित होते हैं। यह पाठ्यक्रम से परे भी हो सकता है। इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण सूचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। ये वार्षिक अधिगम स्तर के वार्षिक मूल्यांकन का लेखा जोखा होता है। तो क्या इसमें क्या होता है, इसमें होता है, इसमें संपूर्ण पाठ्यक्रम पूर्ण उचित करके निर्धारित समय पर प्रश्न पत्र के रूप में प्राप्त होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है। सामाजिक परिपक्वता का अर्थ है बालक का फल की भांति पकना, बालक में सद्बुद्धि एवं विवेक विकास होना, बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना, या बालक का प्रौढ़ के समक्ष संतुलित सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करना। तो इसका होगा बालक में सामाजिक कुशलताओं का विकास होना। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण कहा जाता है। विद्यालय, माता पिता एवं परिवार, समुदाय या जनसंचार माध्यम। तो इसमें होगा समुदाय, क्योंकि बालक बालिकाओं के सामाजिक विकास, सामाजिक यहाँ क्या कहा है, सामाजिक विकास का आधारभूत अभिकरण। तो सामाजिक विकास की बात आए तो समुदाय क्या होगा, समुदाय या समाज। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे? जन चेतना जागृत करेंगे, संकल्प लेंगे, कुछ कह नहीं
कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, या पोस्टर द्वारा जागृत करेंगे कि आपने पोस्टर लगवा दिए और जागृत हो गए। नहीं, आपको क्या करना है, सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए जन चेतना जागृत करनी होगी, जनता को जागृत करना होगा। आप इसमें संकल्प लेंगे तो आप तो संकल्प ले लेंगे, लेकिन जनता को कैसे संकल्प दिलाएंगे? कुछ नहीं कहेंगे, कुछ तो कहना ही पड़ेगा। पोस्टर द्वारा जागृत नहीं होते हैं। आप खुद जाकर उनको जागृत करेंगे तो ज़्यादा जागृत होंगे, ज़्यादा समझेंगे, तो जन चेतना जागृत करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक का होना चाहिए। ज्ञानार्जन के लिए एक शिक्षक का कैसा होना चाहिए? प्रयागशील, सजग, या पुस्तक संग्रह करता, या निश्चेष्ट। तो कैसा होना चाहिए? ज्ञानार्जन के लिए शिक्षक का होना चाहिए, वो होना चाहिए सजग, एकदम सजग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाणी एवं भाषा का विकास न होने का कारण क्या है? वाणी और विकास का जो है, विकास नहीं होने का कारण क्या है? वाणी और विकास का भाषा ज्ञान के पक्षपात, बहरापन, भाषा ज्ञान के पक्षपात के बहरापन, भाषा ज्ञान के पूर्व बहरापन, या जन्म से बहरापन, या जन्म के कुछ समय पश्चात बहरापन। वाणी एवं भाषा का विकास नहीं होने का कारण है जन्म से बहरापन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या अर्थ है? प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार, कम से कम 2 अध्यापकों की व्यवस्था, या प्रत्येक स्कूल में ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था, या अध्यापकों के द्वारा ब्लैक बोर्ड का उपयोग। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का अर्थ है प्राथमिक स्कूलों की सुविधाओं में सुधार। क्या होगा? प्राथमिक स्कूलों में सुविधाओं में सुधार, स्कूलों की सुविधा में विकास हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे सामग्री है? अरे निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सर्वे क्या है? दृश्य सर्वे सामग्री है। रेडियो, ब्लैक बोर्ड, टेलीविज़न, या OHP। तो क्या होगा? जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ऐसी कौन सी सामग्री है? तो रेडियो को तो हम सुन सकते हैं, ब्लैक बोर्ड को देख सकते हैं, टेलीविज़न को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर तो लिख सकते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? भूल सुधार पद्धति को खेल विधि से स्वतंत्र रूप से अध्ययन द्वारा, सर्वदृश्य मतलब सुनना और देखना सामग्री द्वारा, या नाटकीय तरीके से। यदि भूल सुधार पद्धति को आप बार बार किसी चीज़ को भूल रहे हो तो उसको बढ़ावा देने के लिए भूल सुधार पद्धति को किस प्रकार आप नाटक के तरीके से भूल सुधार पद्धति को बढ़ावा दिया जा सकता है, नाटकीय तरीके से। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है। निकुटन, संप्रेषण,
सुसाध्यक विकुटन। तो क्या होगा? सुसाध्यक। इसी के साथ अगला क्वेश्चन, आपको यदि व्यवसायिक के चयन के लिए स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। यदि आपको यदि व्यवसायिक के चयन के लिए आपको खुद को चयन करना है कि आप कौन सा व्यवसाय करेंगे, उसमें स्वतंत्रता दी जाए तो आप सर्वोच्च प्राथमिकता आप सबसे पहले किस व्यवसाय को प्राथमिकता देंगे? चिकित्सा को, बैंक अधिकारी को, शिक्षण को या कानून को? आप एक टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको शिक्षण को प्राथमिकता देनी है सर्वोच्च। किसको? शिक्षण को। आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक तथा उद्देश्यहीन हो गई। इस कथन से आप सहमत हैं या असहमत है, या आंशिक रूप से सहमत है या संभवतः? आज की संपूर्ण शिक्षा प्रणाली सैद्धांतिक और उद्देश्यहीन हो गई, इस कथन से आप असहमत हैं? ऐसा नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर व्यावसायिक योजना का निर्माण बिंदु है। क्या है उत्तर व्यावसायिक योजना का निर्माण बिंदु? अपने जिले में उपलब्ध व्यवसाय, या उक्त व्यवसाय में अवसरों की प्राप्ति की संभावनाएं, या व्यवसाय संबंधी गुण दोषों का उपयोग ज्ञान होना, या अपने निर्णयों में विश्वास। तो क्या है उत्तम व्यावसायिक योजना का निर्माण बिंदु? व्यवसायिक संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना। व्यवसायिक संबंधी गुण दोषों का उपयुक्त ज्ञान होना चाहिए। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक संप्रेषण के मध्य की दूरी होनी चाहिए। शीर्ष गोपनीय संप्रेषण हेतु स्रोत एवं ग्राहक, सुनने वाले एवं बताने वाले संप्रेषण के मध्य की दूरी, दो व्यक्तियों के मध्य की दूरी कितनी होनी चाहिए? 3 से 6 इंच। कितनी होनी चाहिए? 3 से 6 इंच के मध्य। गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनाता है, परंतु इसके साथ साथ छात्रों में आप गृह कार्य देते हैं छात्रों को, तो वह स्वाध्याय मतलब स्वयं अध्याय प्रेमी तो बनाता है। इसके साथ साथ और क्या होता है बच्चों में? तो वो तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है, घूमने की प्रवृत्ति को कम कर देता है, या मनोरंजन की भावना को कम कर देता है, या थकान उत्पन्न करता है। तो बताओ क्या होता है? यदि आप गृह कार्य छात्रों को स्वाध्याय प्रेमी तो बनता है, इसके साथ साथ छात्रों में और क्या होता है? तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति उत्पन्न करता है। बच्चों में तर्क शक्ति और विचार सोचने की शक्ति उत्पन्न करता है। वो एक दूसरे के तर्क वितर्क भी करना सीख जाते हैं बच्चों में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, जब कोई विद्यार्थी अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, ये जब कोई भी विद्यार्थी हो चाहे वो अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है, तो आप क्या करेंगे? अप्रासंगिक मतलब गलत क्वेश्चन पूछ लेता है जिसका कोई प्रसार ना हो, तो आप क्या करेंगे? उसका उपहास करेंगे या उसको गलती का आभास कराएंगे कि भाई तूने गलत प्रश्न पूछ लिया बेटा, ऐसा कहेंगे, उसके गलती का आभास कराएंगे नॉर्मली, या उसकी अवहेलना करेंगे, अवहेलना करो, या फिर उसको अन्य अवसर नहीं देंगे कि उसको अब आगे से कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहिए आज के बाद? क्या करेंगे आप? तो बताओ आप क्या करेंगे? उसका आप उपवास करेंगे? नहीं, उसको उसकी गलती का आभास कराना है आपको। क्या करना है? उसकी गलती का आभास कराना है। यदि आप उसका उपहास उड़ाएंगे
तो उसका जो मनोबल है वो टूट जाएगा। लेकिन आप एक शिक्षक हो तो आप किसी भी छात्र का है वो मनोबल नहीं तोड़ना है आपको उसकी गलती का आभास कराना है कि तूने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, ये सही क्वेश्चन होगा, ताकि वो उसमें है वो वापस प्रश्न पूछ सकता है वो आपको। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है हमारा, कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने अपने आपसे एक प्रश्न पूछा है। कक्षा में पढ़ाते समय एक छात्र ने आपसे एक प्रश्न पूछा है जिसका उत्तर आपको मालूम नहीं है। ऐसी दशा में आप क्या करोगे? एक छात्र है, उसने ऐसा प्रश्न पूछ लिया जो आपको भी नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? उसे डांट कर बिठा दो कि नहीं ऐसा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा कोई, बैठ जा नीचे, ऐसा कहोगे? या प्रश्न को गलत कहकर चुप कर देंगे कि नहीं ये प्रश्न ही गलत है, बैठ जा, ऐसा करोगे? या उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे कि कैसे तैसे भी करके आप उसका उत्तर दोगे? या फिर दूसरे दिन उत्तर बताने का वायदा करेंगे? तो क्या करोगे आप? उसे डांट कर बिठा देंगे? नहीं, उसे डांट कर नहीं बिठाना है आपको, प्रश्न को गलत कहकर भी चुप नहीं कराना है। अगर ऐसा करोगे तो बच्चा है वो वापस कभी प्रश्न नहीं पूछ पाएगा कक्षा में आपसे। उसके प्रश्न का यथासंभव उत्तर देंगे। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा तो आप उत्तर देंगे कैसे? यथासंभव कैसे भी नहीं देना है अगर आपको क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तो। अगर आपको 100% उत्तर सही आ रहा है तो ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि बच्चा जब भी आपको प्रश्न पूछता है और आप उत्तर देते हो तो वो आप उस बच्चे के दिमाग में फिट हो जाता है, तो फिर वही उत्तर उसको याद रहता है। और वो अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो बच्चा गलत कर बैठता है तो उसका जिम्मेदार आप होंगे। तो आपको क्या करना है, उसको कहना कि मैं तुझे है वो दूसरे दिन अगले दिन उत्तर बताऊंगा, उत्तर बताने का वायदा करेंगे। आपको अगले दिन उसका उत्तर देना है कि मैं तुझे कल उत्तर दूंगा, आज मेरे को भी मालूम नहीं है, कल देख के बताऊंगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक कैसा है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। आप एक शिक्षक के रूप में क्या करोगे? छात्र को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। कोई सा भी धर्म हो, उन सब के धर्म के उत्सव तो होते हैं, उनको शुभकामनाएं देंगे। केवल अपने धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे कि नहीं नहीं दिवाली दीपावली होली की आपने शुभकामनाएं दे दी और ईद की दी नहीं। या किसी भी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं नहीं देंगे कि नहीं शुभकामना देनी नहीं है कि कोई भी हो। या आपके विचार में छात्रों के धार्मिक उत्सव से आपका कोई लेना देना नहीं, तो क्या करेंगे? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसलिए आपको छात्रों को सभी धर्म के उत्सव पर शुभकामनाएं देंगे। फिर चाहे वह कोई सा भी धर्म का उत्सव हो, धार्मिक उत्सव हो, आपको सबको शुभकामनाएं देनी है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या लाभ मिलता है? शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन से शिक्षक को क्या हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है? बालक विकास का ज्ञान हो जाता है, व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ व सुंदर रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है, या बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक है। बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक क्या होगा? तो इसमें होगा बालकों की मनोवृत्ति समझने में सहायक। 4 नंबर करेक्ट होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है। उक्ति से आप विद्यार्थी तथा आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, असहमत है, इससे सहमत है, कम सहमत है, या निश्चित है? इसमें असहमत है, विद्यार्थी आम श्रोता में कोई अंतर नहीं है, उसमें आप असहमत रहेंगे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी शिक्षण विधि अपनाएंगे? आप सृजनात्मक के विकास हेतु कौन सी विधि अपनाएंगे? समस्या समाधान विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि, या व्यक्ति इतिहास विधि? तो आपको क्या करना है, समस्या समाधान विधि को अपनाना है।
इसी के साथ अगला क्वेश्चन, स्वयं की रुचि निर्भर होनी चाहिए। स्वयं की रुचि किस पर निर्भर होनी चाहिए? माता पिता पर, समाज पर, मित्रों पर या स्वयं पर? स्वयं की रुचि है वो निर्भर हमेशा स्वयं पर ही होनी चाहिए। किस पर होनी चाहिए? स्वयं पर, खुद पर होनी चाहिए। स्वयं की रुचि है ये। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है। विद्यार्थियों में नैतिकता के विकास के लिए क्या आवश्यक है? पारिवारिक माहौल, धार्मिक व्याख्यान, ईश्वर में आस्था, अच्छे बुरे का अंतर महसूस कराना। तो विद्यार्थी में नैतिकता के विकास के लिए आवश्यक है तो वो है अच्छे बुरे का अंतर महसूस करना। यदि बच्चा अच्छे बुरे में अंतर महसूस करना सीख जाएगा, अंतर बताना या अंतर देखना सीख जाएगा, तो वो अपने आप उस विद्यार्थी में वो नैतिकता की भावना है वो प्रभावी होगी, क्योंकि अच्छे बुरे का ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो इसमें अच्छे बुरे में अंतर महसूस करना। इसी के साथ आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है वो है, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ बालक ग्रहण करता है। उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ है वो बालक ग्रहण करता है, घर से, विद्यालय से, समाज से या स्वयं से? तो बताओ, उत्तरदायित्व की भावना का प्रारंभिक पाठ ग्रहण क्या कहा है? प्रारंभिक पाठ ग्रहण तो वो बालक है हमेशा घर से करता है। कहाँ से? घर से। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में हमने शिक्षण अभिरुचि के है वो 50 क्वेश्चन क्विज है वो किए हैं। ये वही क्वेश्चन है जो पीटीटी 2 वर्षीय हो या 4 वर्षीय हो या बीएसटीसी हो, उनमें हर एग्ज़ाम में है वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में है वो बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है और ये आगे भी है वो, चाहे बीएसटी से या पीटीटी 2 से हो 4 से, उनमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे आगे भी। तो चलते हैं, आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।